और कोई कुछ भी कहे, पर हिस्ट्री में इसके जैसा शासक नहीं है। बहुत शानदार आदमी, कोई कुछ भी कहे, पर अकबर जैसा। और जिस दिन मुसलमान इस देश का अकबर को अपना आइडियल मानने लगेगा, बस उसी दिन उसकी जिंदगी बदल जाएगी। क्या शानदार आदमी है, कुछ भी नहीं है। 1556 कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं। और 1556 टू 1605 50 साल इसने सब कुछ बनाया है। सबसे पहला काम किया, टैलेंटेड लोगों को अपने साथ रखा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। वो नवरत्न जो है, नवरत्न जो उसके हैं, वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन कहता मुझे योग्य आदमी चाहिए, और सुनता है। ऐसा नहीं कि नहीं सुनता, सुनता है, ध्यान देता है। भाई जो भी दिल्ली की गद्दी पे बैठेगा उसको गुजरात जाना है, और दिल्ली और गुजरात के बीच में राजस्थान, और राजस्थान मतलब वॉर, टेरेन ऐसी है। भाई जो दिल्ली की गद्दी पे बैठेगा वो गुजरात जाएगा, क्योंकि गुजरात इज कनेक्टेड टू सेंट्रल एशिया। तुम्हारा सारा ट्रेड गुजरात से चलेगा, तो दिल्ली में जो भी बैठेगा उसको गुजरात पर आना है। और दिल्ली और गुजरात के बीच में राजस्थान, जैसलमेर, राजपूतों का इलाका। उनको लड़ने में मजा आता है, राजपूतों को, जैसे मराठों को आता है लड़ने में मजा, ऐसे उनको भी आता है। उनकी टेरेन ऐसी है, डेजर्ट। और राजपूतों ने सबको परेशान किया, अकबर को भी किया। अकबर ने कहा यार ये राजपूतों को क्या चाहिए यार। बोले साहब इज्जत चाहिए। कहा दे तो बोरे में भर के। इज्जत कौन सी कमोडिटी है? कुछ चीजें जिसको देने में पैसा ही लगता, उसमें से एक चीज इज्जत है। और इज्जत सबको चाहिए, विनोद को भी चाहिए, बनराकस को भी चाहिए। अरे बोला दे दो राजपूतों को इज्जत। और क्या चाहिए? बोले साहब इनको लड़ना है। अरे बोले तो बड़ी अच्छी बात है, राजपूतों की पोस्टिंग कर दी अफगानिस्तान में, अब अफगानी को भी लड़ना है, राजपूतों को भी लड़ना है, दोनों लड़ रहे हैं। अकबर, अनारकली का डांस चल रहा है, इसको बोलते हैं दिमाग। अपने दुश्मन को अपना दोस्त बनाकर उसको इस्तेमाल करना, अपने दुश्मन को अपना दोस्त बनाकर उसका इस्तेमाल करना अपने इंटरेस्ट के लिए। इससे बड़ा भी कोई दिमाग हो सकता है? औरंगजेब अपने दोस्त को अपना दुश्मन बनाकर अपनी तबाही करवाना। जिस दिन मुसलमान इस आदमी को पढ़ लेंगे, मस्त आदमी, होली खेलता है, कहता है यार रंग भी तो अल्लाह ने बनाए हैं। मौलाना को बुलाया जरा, मौलाना बनाए जो हुजूर रंग नहीं खेल सकते। कहा क्यों? कहां लिखा है? कुरान में लिखा है? नहीं वहां तो नहीं लिखा है। हदीस में? कहा नहीं। शरिया में? हाँ। तब कैसे कह रहे हो नहीं खेलना चाहिए? नहीं सरकार वो रंग अल्लाह ने बनाए। जी बनाए तो हैं। जब कहीं लिखा ही नहीं है और उसी ने बनाए हैं, तो हल्का सा रंग लग भी गया तो क्या दिक्कत है? और इतना बढ़िया है, अब तो बहुत सारे हिंदू भी नहीं खेलते। फिर उसको समझ में आया कि भारत तो यार यूनिटी इन डाइवर्सिटी का देश है, तो इसने एक नया काम किया, दीन इलाही, सूफीज्म को प्रमोट किया इसने। बोले साहब हिंदू दुर्गा जी की मूर्ति निकालते? बोला हाँ निकालने दो, और निकालो भाई, हमारा ईमान मजबूत है, कोई कुछ भी निकाले, हमें क्या लेना देना। जिसको शराब नहीं पीनी है उस शराब की फैक्ट्री में मैनेजर भी तो हो सकता है। और फिर इसकी पॉलिसीज, राजपूत पॉलिसी, रिलीजियस पॉलिसी, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, मनसबदारी सिस्टम, मनसबदारी, ये जो तुम आज आईएएस देखते हो ना, ये मनसबदारी का आउटकम है, एटसेट्रा। इसको तो पढ़ना चाहिए हमेशा। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एजुकेशन पैटर्न से मुगलों को निकाल दिया है, और कर ही क्या सकते हैं। अकबर को पढ़ना चाहिए सबको। काबिल आदमी, बहुत काबिल आदमी। मतलब औरंगजेब की तो एज अ रूलर तारीफ नहीं की जा सकती, बेईमानी हो जाएगी फिर वो, लेकिन इस आदमी की तो तारीफ
50 साल में एम्पायर खड़ा करना, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे कब्जा करना आसान है? यहां एक प्रधानी का चुनाव जीतने में हालत खराब है। योग्यता है इसके अंदर, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद गद्दी पे बैठा जहांगीर, वो तो बेचारा सिर्फ बैठा ही रहा, बस बैठ गया और गाड़ी चलती रही, उसने कोई डिस्टरबेंस नहीं पैदा किया। शराब पीने का शौकीन था, सुबह 5 बजे शुरू हो जाता था, सोडा ओडा बोतल वोतल लेके बैठे हैं सब। इसकी वाइफ बड़ी काबिल थी, नूरजहां, हिस्ट्री में उसका बड़ा हाथ है, मतलब हिस्ट्री में उसका बड़ी चर्चा है नूरजहां की। कहता भी यही है कि मैंने हिंदुस्तान का ताज एक टुकड़ा गोश्त और एक प्याली शराब की बदले नूरजहां को दे दिया है। फिर आया शाहजहां, इनको भाई साहब को शौक था रियल एस्टेट का, ये रियल एस्टेट का आदमी है, जमीन खरीदो मकान बनवाओ। इतना मकान बनवा डाला कि फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई, उसी में अकाल पड़ गया, पैसा कम हो गया। पैसा कम हो गया तो भाई पैसा कम पड़ेगा तो किसी से तो मांगोगे, वो वहीं रिवोल्ट शुरू हो गया। यही वो आदमी है जहां से मुगल एम्पायर में दिक्कत पैदा हुई, फाइनेंशियल क्राइसिस। इसी आदमी ने फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट की। जाटों से पैसा मांग लिया, मराठों से मांग लिया, ये सब किसी को पैसा देते हैं? ये सब लेने वाली कौम है, ये पैसा देती होती नहीं किसी को। तो जब जबरदस्ती मांग लिया तो झगड़ा शुरू हो गया। और इसी समय डेक्कन में एक आदमी पैदा हुआ, छत्रपति शिवाजी, विजनरी। मराठे मुगलों की आर्मी में भी थे, मराठे बीजापुर और गोलकुंडा की आर्मी में भी थे, दोनों लड़ते थे, मरते थे मराठा, फायदा या तो मुगलों का होता था या बीजापुर गोलकुंडा को होता था। शिवाजी ने कहा जब हमें ही मरना है तो हम अपना स्टेट बनाएंगे, मराठा स्वराज। क्या कॉन्सेप्ट दिया उस आदमी ने, मराठा स्वराज, कि जब फाइनली हमें ही लड़ना है दोनों तरफ से और हमें ही मरना है, जब हमें ही लड़ना है और हमें ही मरना है तो हम इनके लिए क्यों लड़े मरे, हम अपने लिए लड़ेंगे मरेंगे। एंड ही केम आउट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मराठा स्वराज। इसीलिए वो आदमी मराठा हिस्ट्री में भगवान है। He is a man who has given identity to Marathas, political identity। 1656 उसी वक्त आ गया गद्दी पे औरंगजेब, और ये आदमी मेहनती बहुत है, मेहनत करता है, ईमानदार है, ये सब इसकी क्वालिटी हैं। पर हमें क्या लेना देना, हमें तो इसको राजा के रूप में देखना है। डेक्कन में बैठने की क्या जरूरत थी? भाई शिवाजी मिलने गए आगरा 1666, उस वक्त अगर अकबर रहा होता गले लगा लेता छत्रपति शिवाजी को, या कर्नाटका चाहिए, ले टेक योर कर्नाटका, यू, वो दोस्त बना लेता अपना। काबिल आदमी को दोस्त ही तो बनाना है। 1689 में यह आदमी यहां आ गया, डेक्कन, यहीं बैठ गया, 1707 यहीं बैठा रह गया, यहीं औरंगाबाद में डेथ हुई उसकी। फिर लास्ट में इसको समझ में आया, इसने एक लेटर लिखा अपने बेटे शाह आलम को, बहुत प्यारा लेटर लिखा। इसने लिखा कि मेरे जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने गलत लोगों को अपने साथ रखा। समझ में आया इसको, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ईमानदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मेहनती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर तुम राजा हो यार हिंदुस्तान के। इस आदमी के पास कॉमन सेंस नहीं है। यह आदमी अगर टीचर होता तो ठीक होता, लड़कों को मार पीट के पढ़ाता बस, पर ऐसा रूलर, ही लैक्स कॉमन सेंस, है ही नहीं। सोचो इस आदमी के पास कुछ भी नहीं है, उसने बनाया है। इस आदमी के पास सब कुछ है, इसकी जड़ें इतनी मजबूत थी, अकबर इतनी जड़ें मजबूत करके गया था ना, मनसबदारी। मैंने कहा ना, इसकी मेहनत पे कोई सवाल नहीं है,
इसकी ईमानदारी पे कोई सवाल नहीं है मेहनती है, सब कुछ है, पर वो जो जड़ें हैं ना वो अकबर डाल के गया, जागीरदारी, मनसबदारी, आर्मी, रेवेन्यू। तुम सोचो 1707 में औरंगजेब मर गया, है? 1707 से 1857 तक तो औरंगजेब नहीं है, तब भी तो मुगल चल रहे हैं। 150 साल, ये जड़ का कमाल है, जड़ का कमाल है। जैसे मैं तुम्हें कॉमन सेंस की बात बताता हूं, जजिया है। अब अकबर ने जजिया हटा दिया, उसने कहा यार ये हिंदू भी हमारी तरफ से लड़ते हैं, भाई हमारी सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा हिंदू है। और जजिया इस्लाम में किससे लिया जाता है? जिसको सेना में भर्ती नहीं किया जाता। जजिया इस्लाम में सबसे नहीं लिया जाता। जैसे आप ईरान में रहते हो और आप नॉन मुस्लिम हो और आप आर्मी में सर्विस नहीं देते, इसका मतलब आप देश के लिए नहीं लड़ते। तो जब आप देश के लिए नहीं लड़ते तो आपको कुछ तो टैक्स देना पड़ेगा ना, तो आप जजिया दे रहे हो, इंडिविजुअल टैक्स। अकबर ने हटा दिया कि भाई जब राजपूत हमारी तरफ से लड़ रहे हैं, भाई मुगल साम्राज्य के लिए सब लड़ रहे हैं, राजपूत भी लड़ रहे हैं, मराठा भी लड़ रहे हैं, जाट भी लड़ रहे हैं, बुंदेला भी लड़ रहे हैं, तो जो तुम्हारे शूटर हैं उनसे हफ्ता लोगे। अब दाऊद इब्राहिम कहते हैं कि हमारे जितने शूटर हैं सब हफ्ता देंगे, तो पहले दाऊद ही जाएंगे फिर। ये कॉमन सेंस नहीं है इसके पास, ये जजिया रिइंपोज कर दे रहा है। इससे फायदा किसको मिला? छत्रपति शिवाजी को। भाई वो कह रहे थे मैं हिंदू धर्म को बचाने आया हूं, जैसे इसने जजिया दोबारा लगाई उनका स्टेटमेंट मजबूत हो गया कि नहीं हो गया? जो लोग उनसे कन्विंस नहीं थे वो भी हो गए कि हाँ यार ये बात तो है। ये चीज है। डेक्कन में आने की क्या जरूरत थी? हमने कभी डेक्कन पे कब्जा करने की कोशिश नहीं की, यहां का टेरेन ऐसा है, हमने यहां पे दोस्ती रखी हमेशा। भाई शिवाजी ने, छत्रपति शिवाजी ने स्वराज बना लिया था, तुम उनसे हाथ मिला देंगे, वेरी गुड स्टेट, संभालो। तो यहां के चैलेंज से तुम बच जाते ना। भाई अकबर ने क्यों नहीं कब्जा किया राजस्थान पे? क्यों राजपूतों को दे दिया कि तुम शासन करो? क्योंकि वहां लड़ना मुश्किल है। हाँ वो अलग चीज है, राजा राजा में ही शादी करेगा, तुम आईएएस बन जाओगे, तुम भी आईएएस से ही करोगे। कल तुम आईएएस जाओगे वहीं लबासना में शादी करोगे, वहां राजाओं में कोई राजपूत और हिंदू और मुसलमान नहीं होता। उमर अब्दुल्ला को देखो, उनकी बहन ने हिंदू शादी की, उन्होंने भी हिंदू शादी की, क्योंकि वो राजा हैं। राजाओं की जाति धर्म वर्म नहीं होती, ये तो भिखमंगों की होती है। खिलाफ हाँ तो मानी सी बात, वो कह रहे हैं हमको हफ्ता दो, गुजरात जा रहे हो हमारे रास्ते से होके जाओगे, तुम हमको हफ्ता दो। अकबर ने कहा यह कैसे हो सकता कि हम तुमको हफ्ता दें? बोले देना पड़ेगा, हमारा घर दरवाजा है गुजरात का और हम तो हफ्ता लेंगे। अब अकबर अगर राणा प्रताप को हफ्ता देते हैं तो बाकी राजपूत, भाई उदयपुर देखो, ये गुजरात, ये उदयपुर,